माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और आगे लोग में जितने लोग खड़े हैं, हम आग्रह करते हैं कि आप लोग खाली के लिए पार्टी के पदाधिकारी हैं, सुनते अच्छी बात हमें भाषण बना के नहीं रखिएगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी वाले आएंगे अब आगे हेलो, इसको खाली कराएंगे कहाँ आप लोग? क्या बात है महाराज? अशरफ जी, अशरफ जी, अशरफ जी, क्या लोग आ गए? सामने आ रहे हैं रमेश वर्मा जी लोजपा है तो बिना कहाँ से जीती पता नहीं आपको? हमारे जमुई के सांसद माननीय अरुण भाटी जी, हमारे वैशाली जिला के माननीय सांसद श्री बीना देवी जी, समस्तीपुर के सांसद सम्मति जी एवं हमारे आज में मंच पर उपस्थित बिहार के कोने कोने से आए हुए भाइयों साथियों, आपके मेहनत जो रंग लाए हैं, हम आशा करते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आपका जो पूरी शक्ति से होगा और बिहार को हमारे राज का जय भारत, जय हिंद। का भी काम किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारने का प्रयास किया। ऐसे में हमेशा हर मन से मैंने प्रमुखता से जिक्र किया कि किसी भी देश, किसी भी प्रदेश में एक उस प्रदेश की आधी आबादी उस प्रदेश की ताकत होती है तो दूसरी वहां की युवा शक्ति उस देश की, उस प्रदेश की ताकत होती है। हमेशा से मैंने महिलाओं और युवाओं को आगे लाने की बात की। आज मुझे खुशी है इस बात की कि न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने युवाओं को, महिलाओं को आगे लाने की बात की, बल्कि जब हम लोगों ने टिकट का वितरण किया, जब हम लोगों ने प्रत्याशियों का चयन किया, तो उसमें भी न सिर्फ बिहार प्रदेश ने बल्कि पूरे देश ने देखा कि ये पार्टी सिर्फ महिलाओं और युवाओं की बात ही नहीं करती, बल्कि महिलाओं और युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व भी देने का काम करती है। आज हम लोग को गर्व है भैया, महज 5 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। कितने समीकरण कोई इन 5 सीटों पर साध सकता है, पर उसके बावजूद इन 5 सीटों में से 4 सीटों पर युवा और 2 सीटों पर महिलाओं को हम लोगों ने लड़ाने का काम किया। ये भी पार्टी की वही सोच को दर्शाता है जिस सोच के साथ पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। वही साथ में हम लोगों ने अनुभव को भी आगे बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया। आज मुझे गर्व होता है कि जब मेरे तमाम सांसद लोकसभा जाते हैं और लोकसभा में एक नए बिहार की तस्वीर
पूरे देश को दिखाई देती है। एक ऐसे बिहार की तस्वीर जिसको अभी तक अपराध और भ्रष्टाचार के साए में लपेट कर रखा जाता है। अभी तक दशकों से अगर बिहार का जिक्र होता था तो सिर्फ आपराधिक छवि की वजह से होता था, भ्रष्टाचार की वजह से होता था। देश दुनिया के लोगों को बिहार के नेताओं पर, बिहार के सांसदों पर विश्वास नहीं होता। पर आज जब मेरे सांसद बिहार लोकसभा में जब जाने का काम करते हैं तो देश भर के सांसद आकर इनसे मिलते हैं, उन्हें खुशी होती है, गर्व होता है कि ऐसे पढ़े लिखे युवा सांसदों को पार्टी ने मौका देने का काम किया जो बिहार की एक नई छवि को रखने का काम करेंगे। ये वो नए बिहार की छवि है जिसके निर्माण की कल्पना हम सबके नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने की थी। ये वो नए बिहार की छवि है जिसकी सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। ऐसे में उस छवि को जब हम लोग संसद में प्रस्तुत करने का काम करते हैं तो पार्टी का सर भी इससे ऊंचा होता है। ऐसे में मुझे खुशी है कि हम लोगों के पार्टी में सबसे कम उम्र की सांसद, समस्तीपुर से हमारी सांसद शांभवी चौधरी जी को पार्टी ने मौका देने का काम किया। न सिर्फ ये सबसे कम उम्र की है बल्कि उम्र कम होने के बावजूद जो इनकी जानकारी है, जो इनका अनुभव है, जो इनकी शिक्षा है, जिस तरीके से ये अपनी बातों को रखने का काम करती हैं, न सिर्फ हमारे प्रदेश की युवा शक्ति का ये प्रतिनिधित्व करती हैं बल्कि ऐसी आधी आबादी जो महिलाओं से आती है उनका भी मजबूती से प्रतिनिधित्व करने का काम शांभवी चौधरी करती हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से आप लोग शांभवी जी का यहाँ पर स्वागत करें। वही राजेश वर्मा खगड़िया से हमारे और मजबूती हम लोग को देने की जरूरत है, जिन लोगों ने पार्टी के साथ ईमानदारी से अपना समर्पण दिखाने का काम, और साथ ही में ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है जो दिखाने के लिए तो पार्टी के साथ रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, पर उन्होंने गणेश परिक्रमा करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। पिछले चुनाव में और इस बात को मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात का विश्वास रखें कि आपके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष धोखा खाया हुआ व्यक्ति है। अपनों से ही मैंने धोखा खाया है। तो कहते हैं ना कि भैया दूध का जरा छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ऐसे में इस चुनाव में मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस बात का ध्यान रखा कि पार्टी में पार्टी के किस नेता की, किस पदाधिकारी की और तो और किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रही। आने वाले दिनों में पार्टी एक एक करके हर एक लोकसभा सीट की समीक्षा करने का काम करेगी और उस समीक्षा में भी इस बात को अंकित किया जाएगा कि न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सीटों पर पार्टी के किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रही, बल्कि गठबंधन की भी सीटों पर पार्टी के किस साथी ने, किस कार्यकर्ता ने ईमानदार भूमिका से पूरा समर्पण दिखाने का काम किया। पार्टी जहां उसको पुरस्कृत करने का काम करेगी तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर उनको पार्टी से दूर करने का काम करेगी जिन लोगों ने साथ रहकर दूसरे लोगों की मदद करने का काम किया। और ये नाम उससे छुपे नहीं है। ऐसे हर एक नाम को बिहार की 40 लोकसभा में मैं जानता हूं जिन्होंने चुनाव के दौरान कोई और भूमिका निभाई और अब चुनाव जीतने के बाद संभवतः सबसे पहले फूल माला और मिठाई
ये बातें आज आप लोग के समक्ष सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं ताकि मेरे पार्टी के उस जमीनी कार्यकर्ता को इस बात का विश्वास हो कि पार्टी आपके समर्पण पर गर्व करती है, पार्टी आप लोगों की ईमानदारी पर गर्व करती है। और कुछ लोग जो अभी भी दाएं बाएं करने का काम करते हैं, पार्टी उन लोगों की भी पहचान करती है। सिर्फ ये विश्वास आज आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। साथियों, पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत आप लोगों के समर्पण, आप लोगों की मेहनत की वजह के बिना ये जीत कतई संभव नहीं हो सकती थी। आज जब देश में नहीं दुनिया में इस बात का जिक्र हो रहा है, जब दूसरे देशों में भी जब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भैया ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सामर्थ्य है कि वो तीसरी बार लगातार चुनकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऐसे में हर उस दल का भी आकलन हो रहा है जिस दल ने उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। और ऐसे में सब और इसके लिए भी आज से ही पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, आप लोग जब जिस भी गांव में जाएं, जिस भी व्यक्ति से मिले, आप सब चिराग पासवान बनकर हर उस व्यक्ति को 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में आने के लिए आप लोग आमंत्रित करना शुरू कर दो। बनेगा चिराग पासवान, दीजिएगा सबको जानकारी। ऐतिहासिक कार्यक्रम गांधी मैदान में होगा, उसके लिए हर किसी को चिराग पासवान बनकर अपनी भूमिका निभानी होगी। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, आप लोगों की ये ताकत, आप लोगों का ये उत्साह मुझे लड़ने की ताकत देता है, मुझे शक्ति देता है। आप लोगों का बस ये उत्साह हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाकी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है। और जैसा मैंने हमेशा कहा कि मैं शेर का बेटा हूं, मैं झुकूंगा, मैं टूटूंगा। उसी सोच के साथ हम सबको शेर का बेटा बनकर आने वाले रन के लिए अपने आप को तैयार करना है। न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि देश की जनता भी हम लोगों का साथ देने के लिए तैयार है। आज एक और खुशखबरी आप लोग के साथ साझा करता हूँ। पूर्वोत्तर के राज्यों में, जहाँ नागालैंड में हम लोगों के 2 विधायक जीतकर आए थे, वहीं पर काउंसलर का भी चुनाव हो रहा था। और उस काउंसलर के चुनाव के परिणामों में हम लोगों ने नागालैंड में 2 काउंसलर वहां पर भी हम लोगों ने जीतने का काम किया है। ये भी आप लोगों की जीत है, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज इतनी दूर से आप सब लोग इस अभिनंदन समारोह में आए, एक बार फिर से जहाँ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अंत में भाषण को भी आप लोगों ने सुना, किस खूबसूरती से इन्होंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रति की पंक्तियों को कितनी खूबसूरत से इन्होंने आप सबके सामने रखने का काम किया। ये वो शिक्षा है जो आपकी कार्यशैली को और मजबूत करने का काम करती है। ये वो जानकारी है जो आप लोगों की समस्या का समाधान रखने की क्षमता रखती है। ऐसे में मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। इन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया खगड़िया का, जहाँ खगड़िया मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि रही है, तो वहीं मेरी भी भूमि रही है। आज भी मैं इन्हीं का वोटर हूँ, इन्हीं को वोट करने मैं भी खगड़िया शहर बनने जाता हूँ। तो ऐसे में राजेश वर्मा जब सदन में अपनी बातों को रखेंगे तो ये उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे जो बिहार के युवा आज भी बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर होते हैं।
जो ऐसे युवा जिनको अपने राज्य में अवसर नहीं मिलते, उनकी उम्मीदों को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम राजेश वर्मा करेंगे। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से आप लोग राजेश वर्मा का भी यहाँ पर स्वागत करें।